जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मागुरी चलबा को हराया। 725 में धनखड़ को मिले 528 वोट। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। चुनाव हारने के बाद मागुरी चलबा ने विरोधी दलों पर साधा निशाना, कहा कि कुछ विपक्षी दलों का भी एनडीए को समर्थन, विश्वसनीयता को पहुंचाया नुकसान। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रदीप पवार नाम के युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। नुपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन करने का मामला। मुस्लिम समुदाय के 10 से 15 लोगों ने पवार को घेरकर तलवार और दूसरे हथियारों से हमला किया। टीपी में नुपुर शर्मा की तस्वीर लगाने पर पूछे सवाल। प्रदीप पवार पर हमला मामले में करजित थाने में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में सर कलम की जिहादी साजिश पर राजनीति फिर से गरमाई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने दी तीखी प्रतिक्रिया। नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए तो जिहादी सोच रखने वाले जान लें, हमें भी कोई नहीं रोक पाएगा। पीएम मोदी आज नीति आयोग की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। फसल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली के जामिया में बाटला हाउस से एनआईए ने संदिग्ध को हिरासत में लिया। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा था संदिग्ध। महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को लेकर बिहार में आज महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विरोधी दल के नेता करेंगे केंद्र की नीतियों का विरोध। भारत के लिए ऐतिहासिक आज का दिन। रॉकेट एसएसएलवी लॉन्च कर इतिहास रचेगा इसरो। सुबह 9:18 पर पहला एसएसएलवी लॉन्च होगा। 75 स्कूलों की 750 छात्राओं की बनाई आजादी सैटेलाइट से अंतरिक्ष में फहराएगा तिरंगा। दिल्ली के सीलमपुर में जन्मदिन पार्टी के दौरान फायरिंग। 3 बच्चे गोली चलने की वजह से घायल। दिल्ली के सीलमपुर में आमिर उर्फ हमजा नाम के शख्स ने चलाई थी गोली। आरोपी मौके से फरार। दिल्ली में लाल किले के पास बीएमडब्ल्यू कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 5 घायल, 1 की हालत गंभीर। वर्षा राव से ईडी की पूछताछ। सूत्रों के अनुसार ईडी ने संपत्ति और बैंक खातों में ट्रांसफर हुए पैसों पर पूछे सवाल। संजय राव से जुड़े सवाल भी पूछे गए। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर अजीत पवार का तंज। कहा कि दिल्ली से राय के बिना फिलहाल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार होना नामुमकिन। एमपी सांसद अबू आजमी का विवादित बयान। अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब को एक उदार और अच्छा शासक बताया। नोएडा के गालीबाज नेता के मामले में जेपी नड्डा ने संज्ञान लिया। सीएम के निर्देश पर पहुंचे महेश शर्मा का 48 घंटे के भीतर होगी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी। यूपी में फिर से प्रशासनिक अफसरों के तबादले। 12 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। विवेक कुमार को बनाया नया विशेष सचिव ग्रेड। मुजफ्फरनगर की बेटी दिव्या काकरान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। सीएम योगी ने ट्वीट करके बधाई दी। कहा कि देश को गौरवान्वित करने का क्रम जारी। 2018 में हुए रेप केस में बसपा सांसद अतुल राय को एक बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। बीते साल पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था आत्मदाह। सांसद अतुल राय के रेप केस में बरी होने के बाद पिता दशरथ राय का बयान। बोले कि बेटी को गलत तरीके से हनी ट्रैप के मामले में फंसाया गया। अदालत के फैसले से राहत महसूस कर रहे लोग। कानपुर में बीजेपी नेता के अल्पसंख्यक का बोर्ड पर खड़े किए सवाल। सिख समाज मुस्लिम के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी। सिखों के अल्पसंख्यकों की तरह हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। खनाराम ग्रुप और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच लगातार जारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश सेठी के घर में आयकर की जांच। सीए के पास मौजूद है बिल्डरों का लेखा जोखा।
लखनऊ में घनाराम ग्रुप पर आईटी का छापा, छापेमारी में 40 करोड़ के लेन देन के मिले सबूत, लगभग 2.5 करोड़ नकदी सीज। कानपुर में आईटी की छापेमारी का चौथा दिन भी लगातार जानकारी जुटाने की जद्दोजहद में जुटी आईटी टीम। बिल्डर राकेश यादव के घर में टीम कर रही है जांच, अब तक कई अहम दस्तावेज मिलने की सूचना। लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने की हादसे का शिकार हुए युवक की मदद, युवक को पहुंचाया हॉस्पिटल। एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार का हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी पर हमला, इस बार तिरंगा चीन से मांगने की तैयारी, चीन के हाथ देश के सिपाहियों से खून तिरंगे। मिर्जापुर में तिरंगा पद यात्रा पर उमड़ा जनसैलाब, लोगों से की घर घर झंडा फहराने की अपील। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे, यहां पर उन्होंने ठाकुर बांकी बिहारी के दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद दिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी फील्ड बनाने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले हैं सीएम धामी, उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर की दी है स्वीकृति। ललितपुर में एक महिला पीआरडी जवान का पड़ोसियों के साथ विवाद, महिला जवान का मारपीट का वीडियो, पीआरडी जवान ने लगाया छिड़खाने का आरोप। अलीगढ़ में बहू पर ससुर को जहर देकर मारने का आरोप, अवैध संबंध की वजह से ससुर की जहर देकर हत्या की कोशिश की, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। फतेहपुर में खंबापुर इलाके में चोरों का आतंक, घर वालों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी। बादा में दोस्तों के साथ नदी पर नहाने गया युवक डूबा, पुलिस ने 24 घंटे बाद शव को बरामद किया। गोरखपुर में यातायात पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा, सड़क पर घंटों चला पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र में युवती का जंगल में फांसी के फंदे पर लटका शव मिला है, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। संभल में मुहर्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस अलर्ट, एडीजी बरेली राजकुमार ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण, संदिग्ध लोगों को चिन्हित और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर नजर। गाजीपुर में मुहर्रम और रक्षाबंधन समेत अन्य पर्व को लेकर मीटिंग। फर्रुखाबाद जिला कारागार में लगा है जांच शिविर, दंत रोग विशेषज्ञ ने कैदियों के दांतों का परीक्षण किया। जौनपुर में स्कूली बच्चों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जागरूकता रैली, जिलाधिकारी भी जागरूकता रैली में शामिल हुए। दिल्ली में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मंत्री दानिश आजाद, दिल्ली की सड़कों पर नजर आए दानिश आजाद। हाथरस में निकाली गई है विशाल तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा, डीएम समेत अधिकारियों ने बढ़ाया बच्चे का हौसला। नेपाल चीन तक हर घर दिखेगा तिरंगा अभियान की झलक, भारत नेपाल सीमा से सटे बॉर्डर पर फहराया जाएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। महोबा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई तिरंगा यात्रा उच्च अधिकारी के साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगरा में हर घर तिरंगा को लेकर जिलाधिकारी का बयान, करीब 7 लाख तिरंगा लगवाने का टारगेट, कुछ तिरंगे बंटना भी शुरू हुए। प्रयागराज में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की तैयारी, संगम नगरी के डाकघर में भी मिल रहा तिरंगा। मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तिरंगा झंडा बिक्री स्टॉल लगाया, मंत्री ने झंडों को जनता के बीच बेचा। ललितपुर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया, बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। मथुरा में भगवान को भाई मानने वाली बहनों ने बांकी बिहारी के लिए भेजी राखियां, बहनों ने राखियों के साथ बांकी बिहारी को पत्र भेजे। कन्नौज में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी, अखंड हिंदू फौज संगठन के लोगों ने ठगी के 150 छात्रों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूले 550 रुपए। पनमानी नाथ ने गाया नया गाना, हर हर शंभू के बाद गाया हरे हरे कृष्णा, जुम्मे के दिन यूट्यूब पर किया अपलोड, हर हर शंभू गाकर उलेमाओं के निशाने पर आई थी। सिद्धार्थनगर पुलिस और एसओजी ने 48 घंटे में लूट की घटना का किया पर्दाफाश, अधिकारी ने पुलिस टीम को इनाम देकर किया सम्मान। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस टीम ने ई रिक्शा चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया, ई रिक्शा चोर गिरोह के 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार। मथुरा पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, लुटेरों के कब्जे से लगभग 78,000 रुपए आभूषण अवैध हथियार बरामद। अमरोहा के साधरपुर गांव में 61 गायों की मौत का मामला, आरोपियों पर लगाया जाएगा एनएसए, राज्य मंत्री गुलाब टीवी ने कार्रवाई की बात की।
गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी की संपत्ति कुर्क, आफता अंसारी के लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। इटावा में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जनता की समस्या को लेकर एसएसपी से की मुलाकात। इस दौरान चिट्ठी वायरल के मामले में शिवपाल सिंह का बयान, मैंने जो देखा वही ट्वीट किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल टैक्स, जल्द मुफ्त यात्रा खत्म होगी। एक्सप्रेसवे पर अब 610 रुपए तक लगेगा टोल टैक्स। लखनऊ में बिलिंग घोटाले में होगी एक बड़ी कार्रवाई। बिजली घोटाले में नपंगे 23 इंजीनियर और बाबू का ऑपरेशन कर रहा है बड़ी कार्रवाई की तैयारी। पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों के अंतिम फैसले के लिए सीएम कार्यालय भेजी गई है फाइल। सीएम मुख्यालय ने रिव्यू रिपोर्ट में स्वीकार किया गड़बड़ी की बात। बूस्टर डोज के लिए महाअभियान शुरू, रविवार से शुरू होगा महाअभियान। जिले में 69 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में सद्दान नाम का बदमाश घायल। करीब 1.5 दर्जन लूट की वारदातों को दे चुका है अंजाम। साक्षी महाराज ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे को दिखाई हरी झंडी। पहले यात्री बनकर दिल्ली से उन्नाव तक का सफर किया। आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारी उत्साह। तिरंगा लाइट्स में शहर का दिख रहा अद्भुत रूप। लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस ने मारी बाइक सवारों की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने सीनियर छात्रों पर मारपीट और रैगिंग का आरोप लगाया। मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में छोटी बेटी को लग गई थी मां के अफेयर के भनक। प्रेमी और बड़े बेटे संग मिलकर मारे छोटी बेटी की हत्या की। बादा में शादी से पहले लड़के को बताया सरकारी अधिकारी, निकला बेरोजगार। मायके लौटी लड़की ने दर्ज कराया केस। संभल में ग्राहक की शिकायत पर सैमसंग इंडिया को एक बड़ा झटका। चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। सीतापुर में तंबौर कस्बे के प्लाईवुड फैक्ट्री पर ताला लटका। फैक्ट्री में कच्चे माल की कमी। आगरा में बरहन क्षेत्र में छात्र के 2 गुटों में मारपीट। एक गुट ने छात्र पर चाकू से हमला किया। छात्र की हालत गंभीर। बागपत में जहर खुरानी गिरोह का कारनामा देखने को मिला है। जहर खुरानी गिरोह ने ट्रक चालक से लूटे 1 लाख रुपए। भदोही में नेशनल हाईवे 19 पर 3 वाहनों की आपस में हुई टक्कर। हादसे में कंटेनर चालक की मौत। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। टप्पर चालक के अचानक ब्रेक लगने से पीछे से कार घुसी। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। मेरठ के कमिश्नर चौराहे पर एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। आत्मदाह की घटना से पुलिसकर्मियों के फूले हाथ पांव। हुंडई की नई टक्सन कार 10 अगस्त को होगी लॉन्च। हुंडई टक्सन को केवल 15 दिन के अंदर 3000 यूनिट बुकिंग मिली। भारतीय स्टेट बैंक ने पहली तिमाही का परिणाम किया है घोषित। पहली तिमाही में 7% घटा है एसबीआई का नेट प्रॉफिट। ताइवान और चीन के बीच जंग का खतरा बढ़ा। चीन की सेना ने ताइवान के पास समुद्र और हवाई क्षेत्र में किया सैन्य अभ्यास। चीन के कई एयरक्राफ्ट और जहाजों ने ताइवान के नजदीक संवेदनशील इलाकों में घुसपैठ की। चीन की ताइवान पर हमला करने की संभावना बढ़ी। फलस्तीन पर इजरायल का हमला। गाजा में के हवाई हमले कई रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। हमलों में फलस्तीन के 10 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल के हमले के बाद गाजा का जवाबी हमला। गाजा की ओर से इजरायल में दागे गए रॉकेट। इजरायल ने गाजा के आतंकवादी ठिकानों को बनाया निशाना। इससे पहले फलस्तीन संगठन हमास ने किया था जवाबी हमला। रूस ने ज़पोरिजिया परमाणु पावर प्लांट का वीडियो किया है जारी। रूस का दावा, यूक्रेनी सेना ने की ज़पोरिजिया पावर प्लांट पर गोलाबारी। कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन पहलवान नवीन कुमार ने तीसरा गोल्ड दिलाया। फाइनल में पाकिस्तानी पहलवान को पटखनी दी। विनेश फोगाट ने वुमेन्स 50 किलो वेट कैटेगरी में भारत को गोल्ड दिलाया। कुश्ती में विनेश का कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड। कुश्ती में भारत को एक और गोल्ड। रवि दहिया ने 57 किलो वर्ग में जीता गोल्ड। रवि दहिया ने भारत के लिए 10वां गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरठ की बेटी प्रियंका गोस्वामी का धमाल। रेस वॉक में प्रियंका ने जीता सिल्वर मेडल। जश्न में डूबे मेरठ वासी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु वुमेन्स सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंची। सिंधु ने मलेशिया के खिलाड़ी को हराया।
कॉमनवेल्थ गेम्स में फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम, सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 3-2 से हराया। वुमेन बॉक्सिंग में जैस्मिन ने दिलाया है भारत को ब्रॉन्ज मेडल। वहीं भारत की स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने 50 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में बनाई जगह। टेबल टेनिस में भारत का एक और मेडल पक्का। शरद कमल और साथिया की जोड़ी में फाइनल में जगह बनाई। चौथे टी20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 59 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में मनाई 3-1 की अजय बढ़त। मौनी रॉय का एक वीडियो आया सामने। वीडियो में मौनी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही है जलवा। मौनी की अदाओं के दीवाने हुए फैंस। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। हिमेश की गायकी फैंस को आई पसंद।